सवाल हमने रखा है और एक हम वेतन समय समय पर जो घटाने की बात आती है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हर जिलाओं में अलग अलग तरीकाओं के अभी तक तो बहुत सरल था, सही था, लेकिन न जाने 15% का जो वेतन वृद्धि हुआ है। चर्चा आज तक 2006 से लेकर 2015 में आपने वेतनमान दिया, बहुत साफ था, कोई कंट्राडिक्शन नहीं था और एक भी आवेदन आपके यहां तत्काल नहीं पड़ा होगा विभाग में कि वेतन इस तरह गड़बड़ हो गया हमारे जिला में। 2017 में 7वां वेतन 16 में आया और उसका नोटिफिकेशन आपने 17 में किया, फिक्सेशन हुई और जब 7वां वेतन का फिक्सेशन हुआ तो कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन ये 15% का जो आप फिक्सेशन किए हैं आप कर रहे हैं कि जो पूर्व का नोटिफिकेशन उसी के आधार पर होना है, उन्हीं के मूल वेतन के आधार पर। अब वहां कह रहा है कि नहीं आपका ट्रेनिंग, कभी कह रहा है कि आपका योगदान, कभी कह रहा है कि आपकी पात्रता, आपकी दक्षता, ये तरह तरह की करके विभिन्न जिलों में और रैकेट है। मैं खुल के बताना चाहता हूं, एक बड़ी रैकेट है। शिक्षक को जहां वेतन मिलना चाहिए घटा दिया और फिर वेतन बढ़ाने के लिए उसका एक सिस्टम चल रहा है, डेवलप हो गया है कि आपका सुधार हो जाएगा, रुपये फिक्सेशन आप सिर्फ जमा करिए सुधार हो जाएगा। तो सुधार होने का मतलब मैं नहीं खोल के कहूंगा, सब लोग समझ जाते हैं तो व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं इसको दूर करने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं एक स्थानांतरण से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए रखता हूं कि लंबे अवधि से शिक्षक जैसे आए जहां वहीं हैं और खास करके अब तो मैं कहता हूं पुरुष भी परेशान है कि जब पत्र निकला कि माननीय मंत्री जी के साथ विभाग के साथ बैठक है तो फोन जब हम लोगों का बजना, कोई नेता ऐसे नहीं होंगे जिनका फोन नहीं बजा होगा। और अगर 100 सवाल का जवाब व्हाट्सएप से हो, चैट से हो, जिस माध्यम से हम लोगों को आया है, तो 100 में कम से कम 90 सवाल यही हम लोगों का प्रश्न वहां से लाया दी गई है कि स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्थानांतरण के पीछे मैं बहुत व्यवहारिक बात कहूंगा कि स्थानांतरण में आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन स्थानांतरण नहीं करने से आपको क्या क्षति हो रहा है मैं वो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने सिस्टम मैं बहुत पहले भी चल रही है, विगत समय से पत्र भी ऐसा ऐसा श्रीमान निकल रहा है, आप सारे पत्र को संग्रह करिए तो मुझे और तब आपको ही ये बात स्पष्ट आप करेंगे कि किस तरह के पत्र विभाग किस कंसेप्ट से निकलता है। अब वेतन संरक्षण का आपने लिख दिया, अब वो जब चले गए हैं उत्तर माध्यमिक में ये प्रारंभिक के शिक्षक उनको वेतन संरक्षण से इसलिए नहीं दे रहे करो कि नहीं ये नियमावली अलग है। अभी मैं 5 फाइल लेकर आया हूं, वो विभिन्न जिलों में इस तरह की स्थितियां हैं। तो जब आप शिक्षक तो बेहतर था क्योंकि 5 साल यहां काम किया, 7 साल यहां किया और वही आप माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक उनकी बहाली हो गई, STT पास था, BEd था, अर्ता रखता था, वो बहाल हो गया। तो कम से कम उनकी वेतन सुविधाओं को तो आप नियंत्रण कर दीजिए, रख दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए, उसके लेंथ ऑफ सर्विस को तो रख दीजिए। ये व्यवस्थाएं नहीं है उसमें। तो ये दूसरी बात अभी आप कर क्या रहे हैं, अभी ये रोना रो रहे थे कि मेरे विद्यालय में टीचर है, माध्यमिक में टीचर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं माननीय मंत्री जी अपग्रेडेशन जो आपका विद्यालय हुआ है उसमें मध्य विद्यालय के आर्ता रखने वाले शिक्षकों का डिप्टेशन है। अब आपको जो काम लेनी है आपने मध्य विद्यालय को ग्रेडेशन कर दिया, पहले तो माध्यमिक में करते तो सीधा कर रहे हैं 10+2 में जो उस दिन चल रही थी चर्चाएं, तो आप मध्य विद्यालय के शिक्षकों को डिप्टेशन दे रहे हैं वहां पर आने के लिए बच्चे को, 8वीं के 9वीं के 10वीं के बच्चे को, लेकिन उन्हें आप न प्रोन्नति में और न ही अगर वो बहाल भी हो गया तो वेतन संरक्षण नहीं दे रहे। तो इस तरह का अगर अन्याय हो रहा है तो मैं क्या समझूं। और मैं अगर आप मुझे कितना आप डंडा आपट देते रहिए, कार्रवाई करते रहिए, तो मैं भी समझ रहा हूं कि सिर्फ हमारे लिए कार्रवाई और मेरे लिए न्याय कहीं नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। एक बड़ी बात है कि जो शिक्षकों की, तो एक से एक संवेदनशील अधिकारी आपकी बात को सुन रहे हैं, आप ही की तरह संवेदनशील है, कम नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि शिक्षक वाला अनुभव हमारे अधिकारी को नहीं हो सकता, और फिर डीओ कार्यालय, बीओ कार्यालय आपको परेशान करता है। तो ये भी बात सीधा सीधी आप आमने सामने बैठ के सुन रहे हैं हमारे अधिकारी लोग। मूल बात ये है कि चाहे वेतन विसंगति का मामला हो, मैं जो बात प्रमुखता से नोट किया, चाहे चाइल्ड केयर लीव का मामला हो, चाहे स्थानांतरण का मामला हो, इस तरह की जो बातें हैं, इस सब पर गंभीरता पूर्वक सरकार विचार करेगी, और यकीन मानिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ रिजल्ट आउटपुट आपके सामने बहुत जल्द आएगी। जो आज के मैनुअल्स तैयार होंगे, कई बात हम नहीं बोल पा रहे हैं, इस बीच में आई है, तो इस सब पर विभाग काम करेगी। मेरा विनीत आग्रह है फिर से कि ये भाषण की बात नहीं है, दुख से कहता, क्योंकि शिक्षक रहे हैं तो ये भी हम अपनी कमजोरी भी जानते हैं। आप ही के शिक्षक समुदाय में से यहाँ पर बैठे और लोग तो मैं जानता हूँ, पांडे जी पुरस्कृत हुए, हो सकता है पुरस्कार प्राप्त और भी लोग होंगे। पांडे जी पुरस्कृत अपने काम के कारण हुए, तो ये नियोजन इकाई के तो शिक्षक है। अगर पांडे जी पुरस्कृत हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब हम अपनी कमजोरी को भी ढूंढें। हमको इस दरमियान में कुछ ऐसे शिक्षकों से भरा हुआ स्कूल मिला जो संपूर्ण स्कूल के शिक्षक कई बार कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात भी सच है कि हमारी जो काम करने का जो लगन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी जरूर हुई है, जिसके कारण ये ज्ञान की भूमि बिहार, दुनिया को गणित सिखाने वाला बिहार, दुनिया को सूर्य का ज्ञान देकर के गणित बिहार ने सिखाया है। आज भाई यही तरेगना, यही मगध, यही बिहार, दुनिया को अहिंसा सिखाने वाला बिहार, दुनिया को प्रशासन का गुण सिखाने वाला बिहार। बताइए ना, 60 महान जनपद जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में हम लोग पढ़ते थे, यही हुआ। तो सब कुछ दुनिया को सिखा रहे हैं, अभी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विगत बैठक में यो सब शिक्षा दिवस के अवसर पर जो ऐतिहासिक अवसर है, तो उस पर उन्होंने कह दिया कि साहब हम 25% करने जा रहे हैं। ये कम बात नहीं है। 25% नहीं समझ रहे हैं, एक बार और आपको